Unit 2 Electronic Spreadsheet Advanced Learning Outcome 3 Share and Review a Spreadsheet. Set up a spreadsheet for sharing. हम किसी भी स्प्रेडशीट को शेयर करने के लिए कैसे तैयार करते हैं. Open and save a shared spreadsheet. Record changes. Add, edit and format the comments. Review changes. View, accept or reject changes. Merge and compare sheet. ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनको प्रैक्टिकली भी करेंगे, लेकिन एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की हेल्प से पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, जानते हैं कि ये है क्या. शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हमारा जो डेटा है, हमारी जो स्प्रेडशीट है, हम दूसरे लोगों को भी काम करने के लिए उसमें इनवाइट करते हैं. अभी क्या होता है कि वन टाइम वन यूजर होता है. आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर प्रैक्टिकल करते हैं, आप एक लॉगिन अकाउंट, यूजर अकाउंट से लॉगिन करते हैं और आप अपनी स्प्रेडशीट ओपन करते हैं और उस पर काम करते हैं. लेकिन सोचिए कि अगर आपकी जो फाइल है वो मल्टीपल यूजर्स अपने अपने सिस्टम पर बैठकर नेटवर्क भी कर सकते हैं, वाया कॉपी पेस्ट करके भी आप डेटा भेज सकते हैं. तो इस तरीके से आप अपना डेटा लोगों के साथ शेयर करते हैं, फिर वो अपने अपने चेंजेस उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, देन उसको चेक करना. ये एक तरीके से टीम प्रोजेक्ट वर्क की तरह भी हम इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए स्प्रेडशीट पर आपको 5 शीट हैं. पहली शीट रवि के पास है, दूसरी शीट सुमन के पास है, तीसरी शीट किसी और व्यक्ति के पास है. अब वो तीनों अपने अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं एक ही शीट को कॉपी करके, और रवि अपनी शीट पर काम करता है, दीपक अपनी शीट पर काम कर रहा है, यानी जो भी यूजर है. अब बाद में उसको मर्ज करना, चेक करना, फिर एक रिव्यूअर बैठा हुआ है जो ये देखेगा कि हाँ भाई आपने जो काम किया है वो सही किया है नहीं किया है, आपके चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना. तो हमारे स्प्रेडशीट के डॉक्यूमेंट को इस लायक बनाना, रेडी बनाना कि वो डेटा शेयर कर सके. तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है कि हम सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग. एट एनी टाइम यू कैन सेट अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग विद अदर्स. विद द स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट ओपन, चूज टूल्स शेयर डॉक्यूमेंट टू एक्टिवेट द कोलैबोरेटिंग फीचर्स फॉर दिस डॉक्यूमेंट. जब भी आपको किसी डॉक्यूमेंट को शेयर करना है तो आप टूल मेन्यू में शेयर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं. शेयर करने के बाद में ये एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट बन जाता है और जो टाइटल बार पर भी शेयर्ड लिखा आता है. जब आप ये शेयर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, सिंपल तरीका है ओपन करने का, तो ये कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फीचर्स हैं जो डिसेबल हो जाती हैं जब आपका डॉक्यूमेंट शेयर्ड होता है. जैसे एडिट में चेंजेस, एक्सेप्ट फॉर मर्ज डॉक्यूमेंट, ये आपको ऑप्शन नहीं, मतलब डीएक्टिवेट मिलेंगे. एडिट मेन्यू में है, इंसर्ट मेन्यू में है, इंसर्ट में पिक्चर ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको. फॉर्मेट है, टूल्स है, डेटा मेन्यू है. तो ये कुछ ऐसी फीचर्स हैं जब आप कोई डॉक्यूमेंट शेयर्ड बना देते हैं तो ये फीचर्स उसमें डिसेबल हो जाती हैं. तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम एक शेयर्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं. नेक्स्ट आते हैं सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट. तो इसी तरीके से जब बहुत सारे लोग अलग अपना अपना काम कर रहे होते हैं एक ही फाइल पर और हमें उसे शेयर करना होता है, फिर उसे सेव करते हैं. तो सेव करते वक्त भी कुछ बातें यहाँ पर आई हैं कि अगर आपका डॉक्यूमेंट मॉडिफाइड नहीं है और किसी दूसरे यूजर ने सेव कर दिया है तो फिर जो डेटा उसने सेव किया वही सेव हो जाएगा. ऐसे ही अगर आप अभी उस पर काम कर रहे हैं और कोई दूसरे यूजर ने चेंजेस किए हैं, इफ द चेंजेस डू नॉट कन्फ्लिक्ट, और अगर कोई चेंजेस में कन्फ्लिक्शन नहीं आ रहा है तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा बिना किसी एरर के साथ में. और अगर कन्फ्लिक्ट आता है तो फिर आपको कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसको आपको सेव करना पड़ेगा. तो ऐसे कुछ इश्यूज भी आपके सामने आ सकते हैं. जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आई होप ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल लेवल पे ऑफिशियल वर्क होता है जिसमें मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं और फिर बहुत सारी चीजें हम इसे प्रैक्टिकली ऐसे करके देख सकते हैं कि एक अगर आपके लैब में नेटवर्किंग पर कंप्यूटर सिस्टम है तो एक ही कंप्यूटर पर आप अपनी फाइल खोलिए और अपने दूसरे साथी को बोलिए कि भाई वो भी उसी फाइल को ओपन करें नेटवर्क शेयरिंग करके. इसमें आपके लैब इंस्ट्रक्टर या टीचर आपकी हेल्प करेंगे. तो तब आप समझ सकते हैं कि शेयरिंग वर्कबुक पे कैसे प्रॉपर्ली वर्क होता है. देन आता है रिकॉर्डिंग चेंजेस, यानी आप जो भी चेंज कर रहे हैं शीट पर वो रिकॉर्ड होता रहे, वो देखते रहे कि आपने टाइमली क्या चेंजेस किए हैं. तो वो हम करने वाले हैं. रिकॉर्ड चेंजेस को अनेबल करने के लिए आपको एडिट मेन्यू में चेंजेस ऑप्शन पर जाना है, वहां पर रिकॉर्ड ऑप्शन को अनेबल कर देना है. चलिए, इतना कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको प्रैक्टिकल करके एक बार देखते हैं. हम एक स्प्रेडशीट लेते हैं, ओपन ऑफिस कैल्क की स्प्रेडशीट ओपन करते हैं. ये एक ब्लैंक स्प्रेडशीट है. हम यहां पर कुछ एंट्रीज डाल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा 1200, 1400, 1600. हम इसको फाइल को सेव करने वाले हैं. हम इसको सेव करते हैं. मैं इसको डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम, माय स्प्रेडशीट. और इस माई स्प्रेडशीट फाइल के अंदर मैं अपनी इस फाइल का नाम दे रहा हूं S1. अब ये S1.odf करके एक फाइल हम सेव कर रहे हैं.
आप ऊपर देखेंगे टाइटल बार पर लिखा आ रहा है S1.ods ओपन ऑफिस कैल्क। अभी ये शेयर डॉक्यूमेंट नहीं बना है, तो पहले इसको हम शेयर डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। टूल पर जाएंगे, शेयर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आएगा। यूजर का नाम आ गया कि अभी कौन यूजर इसे एक्सेस कर रहा है, कितने बजे इसने एक्सेस किया है। हम इसे करते हैं शेयर दिस। जैसे शेयर करते हैं तो नोट्स पर लाइन भी लिखिएगी, ये सारी चीजें आपकी ऑफ भी हो जाएंगी। हम इसको ओके कर देते हैं। ये कहता है द स्प्रेडशीट मस्ट बी शेव्ड नाउ टू एक्टिवेट शेयरिंग मोड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, वी से यस। और जैसे हमने इसे यस किया तो आप देखिए ऊपर टाइटल बार पे अब S1.ods शेयर्ड लिखा आ गया है। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर्ड है कैसे पता लगेगा, आप टाइटल बार में देख सकते हैं कि उसके फाइल के नाम के आगे शेयर्ड लिखा आ जाएगा। तो अब ये एक शेयर डॉक्यूमेंट हमारा तैयार हो गया है। हम इसे सेव कर सकते हैं और अब इसी फाइल को हम किसी दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए ये हमारी ओरिजिनल फाइल है, ये एक ओरिजिनल फाइल है। अभी सेव की बात कर रहे हैं, फाइल पर जाते हैं, यहां पर एक ऑप्शन है वर्जन्स। हम यहां पर एक 1200, 1400, 1600 ये 3 एंट्री हैं। हम यहां क्लिक करते हैं सेव न्यू वर्जन्स, सेव्ड बाय, हम इसे कुछ नाम दे देते हैं ओरिजिनल, ओके करते हैं। अब ये ओरिजिनल नाम से एक कमेंट दी मैंने और एक वर्जन मैंने सेव कर दिया। हम इसको क्लोज करते हैं, अगेन सेव करते हैं। अब हम ये 1600 की जगह 1800 कर देते हैं, फाइल को सेव करते हैं। अभी क्या किया था हमने, एक 1600 यानी ये हमने एंट्री बदल दी है, इसको 1800 किया है। अगर हम कभी भी अपनी पुरानी फाइल खोलें और देखना चाहें तो फाइल मेन्यू पर जाकर वर्जन्स ऑप्शन पर जाएंगे। ये ओरिजिनल वाली एक हमने वर्जन बना के सेव किया था, हम इसको ओपन करेंगे, ये कहेगा ओपन रीड ओनली, मैंने कहा यस। तो अब आप देखिए जो आपने फाइल स्टार्टिंग में एक वर्जन बना के सेव की थी तो उसकी एक कॉपी जो रीड ओनली मोड में आपके लिए रेडी हो गई है। यानी कि आप जब किसी डॉक्यूमेंट पर कोई चेंजेस करते जा रहे हैं लगातार और उस चेंजेस करने के बाद में आप भूल गए कि आपने ओरिजिनल क्या रखा था, तो ऐसे करके आप पहले अपनी ओरिजिनल फाइल की एक कॉपी या तो उसकी सेव एज करके कॉपी बना लीजिए या उसको वर्जन करके भी आप उसको सेव कर सकते हैं। तो अभी प्रैक्टिकली करके हमने देखा कि हम किस तरीके से एक स्प्रेडशीट को शेयर डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं, सेटअप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, और कैसे हम किसी शेयर डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और उस फाइल को सेव करते हैं जो शेयर डॉक्यूमेंट में रेडी हुई होती है। अब बात करते हैं रिकॉर्ड चेंजेस की। तो रिकॉर्ड चेंजेस कैसे काम करेगा, इसके लिए हम स्प्रेडशीट लेते हैं, एक नई स्प्रेडशीट तैयार करते हैं, क्योंकि ये एक शेयर डॉक्यूमेंट है या फिर हमें उसे पहले शेयर डॉक्यूमेंट से हटाना होगा। चलिए ये बात अभी सामने आएगी तो उसको क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए एक शेयर डॉक्यूमेंट है, उसको अनशेयर करना है, तो टूल पर जाएंगे, वापस शेयर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अभी ये आ गया कि करंटली किस यूजर ने इसको शेयर किया था। हम यहां से शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स पे क्लिक करके टिक को हटा देंगे, ओके करेंगे। अब ये फाइल हमारी बिल्कुल नॉर्मल फाइल हो गई है, ठीक है जी। लेकिन अभी हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और सीखते हैं चेंजेस के साथ में कैसे काम करेंगे। अब ये एक नई फाइल है, यहां पर हम कुछ एंट्री डाल लेते हैं, 100, 200, 300, 400 और 500। ये हमारी बिल्कुल फ्रेश फाइल है, इसमें हमने कोई एडिटिंग नहीं की अभी। हम सिंपल इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पर, माई स्प्रेडशीट, हम इसका नाम रखते हैं ओरिजिनल। ये मेरी ओरिजिनल फाइल है, original.ods करके सेव की है। इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, अभी मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है, एक बार जो एंट्री करी है बस वही करी है, इसमें कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं किया है। अब हम इसी फाइल को सेव एज कर लेते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं। ओरिजिनल थी, अब इसका नाम रख देते हैं चेंज, ये change.ods के नाम से सेव हो जाएगी। अब एक फाइल जो ओरिजिनल नाम से सेव की, एक चेंज नाम से सेव की। अब हम क्या करते हैं, 600 यहाँ एक एंट्री बढ़ा लेते हैं, 500 की जगह हम यहाँ 450 कर लेते हैं। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद में हम ओरिजिनल वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं, जो हमारी फ्रेश फाइल है, ये ओरिजिनल वाली फाइल हमने खोल के रखी है। अब हम जाते हैं एडिट मेन्यू में, और एडिट मेन्यू में है कंपेयर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ कंपेयर पे क्लिक करेंगे। अब एडिट को कंपेयर करेंगे ओरिजिनल वाली फाइल को चेंज वाली के साथ में, तो चेंज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो अब आप देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गए। तो वो बता रहा है कि भाई जो आपकी ओरिजिनल फाइल थी उसमें कुछ डिलीट किया गया, कुछ चेंजेस बढ़ाए गए, कुछ चेंजेस किए गए कि किसी सेल की वैल्यू 450 टू 500 की गई। तो ये जो चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये बताएगा कि आप जब किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो ओरिजिनल कैसा था और कंपेयर करने के बाद में उसमें क्या क्या चेंजेस हुए,
वो सारे चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। आप चाहें तो उन चेंजेस को यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये पर्टिकुलर कॉलम को भी दिखा देगा, तो आप इसको कंपेयर करने में आपको इजीनेस आ जाती है। तो ये है कि हम किसी डॉक्यूमेंट को कंपेयर कैसे करते हैं। तो जैसे आपने कंपेयर किया वैसे ही आप इसे मर्ज भी कर सकते हैं। एडिट में जाइए, चेंज ऑप्शन पर जाइए, मर्ज डॉक्यूमेंट। अब आपने ओरिजिनल वाली फाइल के साथ में मर्जिंग करनी है, आपने ओपन किया तो ये एक लिस्ट दिखा देगा कि भाई आपने क्या क्या एक्सेप्ट किया था, क्या क्या चेंजेस हुए थे, और ये उसके हिसाब से उसको मर्ज कर लेगा। रिकॉर्ड चेंजेस, ऐड, एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट्स। तो पहले रिकॉर्ड चेंजेस को समझते हैं, फिर कमेंट्स को ऐड, एडिट और फॉर्मेट करके हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर अपनी कैल्क फाइल पर आते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई चेंजेस किए हैं, तो अभी जैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, हम यहाँ 400 है, हम 400 को यहाँ पर 350 कर देते हैं। अब ये 350 मैंने किया तो ये मेरा एक चेंजेस है जो मैंने अप्लाई किया है, लेकिन मेरे एडिट मेन्यू में मुझे देखना पड़ेगा मैंने चेंज अनेबल किया है कि नहीं किया। तो अभी रिकॉर्ड पर टिक नहीं है तो ये अनेबल्ड नहीं है। अब हम इसको रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं, अब चेंजेस अप्लाई हो गए। अब हम 300 को 350 करते हैं। जैसे ही 350 किया तो आप यहाँ देखेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, रेड कलर की एक बॉक्स बना गया, यानी कि और जैसे ही आप माउस ओवर करेंगे तो यहाँ जैसे हमने रिकॉर्ड की चेंजिंग अनेबल की है तो इसने बता दिया कि इस यूजर ने इतने बज करके इतने मिनट पर पे ये चेंजेस किए हैं, 300 को 350 में चेंज किया है। तो ये एक चेंजेस का बेनिफिट है कि जब आप चेंजेस लगा देते हैं तो किस यूजर ने आपकी फाइल पे क्या काम किया है वो आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब हम यहाँ से चेंजेस को हटाते हैं, एडिट पर जाते हैं, चेंज पर क्लिक करते हैं और इस रिकॉर्ड ऑप्शन को हटाते हैं। ये कह रहा है कि आपकी रिकॉर्डिंग चेंजिंग की बंद कर देगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, यस, अभी हम प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 100 है, इसको हम 250 करते हैं। अब ये 100 को मैंने 250 किया यहाँ पर, लेकिन रिकॉर्ड में चेंजेस नहीं चल रहा, तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट कमेंट ऑप्शन है, या फिर इंसर्ट मेन्यू में आपके पास कमेंट ऑप्शन है, या फिर कंट्रोल ऑल्ट सी एक शॉर्टकट की है, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये आपकी कमेंट खुलकर आ गई। मैं लिखता हूं कि भाई यहां पर 100 to 250, अगर आप चेंजेस करके चलते हैं तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, और अगर आप चेंजेस करके नहीं चल रहे हैं, आप कमेंट ऐड कर रहे हैं, तो यहां से कमेंट ऐड कर दीजिए कि भाई 100 से 250 जो है वो चेंज हो रहा है। और ये हमने टेस्ट के लिए किया है, ये मेरा टेस्ट है, माई टेस्ट है, हमने इसको ओके किया। अब ये फाइल हमने सेव कर दी। अब जैसे ही माउस हम यहाँ ओवर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 100 to 250 में चेंज किया गया है, क्योंकि एक टेस्टिंग का रीजन था। ये बेसिकली कमेंट डाली भी इसीलिए जाती है ताकि किसी को प्रोजेक्ट के बारे में अगर डिटेल में समझाना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वैल्यू चेंज क्यों की गई। ऐसे ही अब अगर आपको इसमें एडिटिंग करनी है तो राइट क्लिक कीजिए, वापस इंसर्ट कमेंट पर आइए, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बढ़ा सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से राइट क्लिक करके कमेंट को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये तो था सिंपल कमेंट ऑप्शन। तो अभी हमने जो प्रैक्टिकली किया, किस तरीके से रिकॉर्ड चेंजेस देखते हैं, ऐड, एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट। कमेंट को कैसे ऐड करना है, एडिट करना है और फॉर्मेटिंग करना है। अब आते हैं रिव्यू चेंजेस, जिसमें व्यू, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना होता है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, फाइल हमने ओपन की, हमने एडिट पर गए, चेंज पर गए, रिकॉर्ड ऑप्शन अनेबल कर दिया, यानी अब चेंजिंग चालू है। अब हम 350 को यहां पर 250 करते हैं, सेव करते हैं। पहले था 350, अब हमने इसको 250 कर दिया। अब हम जाते हैं एडिट, चेंजेस, यहां पर ऑप्शन है शो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो अब हम यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये दिखा रहा है कि भाई चेंज हुआ है कुछ कंटेंट। क्या चेंज हुआ है, शीट 1 पर जो A4 शीट है इसकी इस यूजर ने यहां पर 350 को 250 में चेंज किया है। अगर आप चाहें इसे एक्सेप्ट करें तो यानी कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, आपने रिजेक्ट किया तो ये वापस 350 हो जाएगा। तो ये आपके रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड की भी लिस्ट तैयार हो गई। तो ये एक तरीका है कि आप किसी भी चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपके चेंजेस को रिव्यू करने का। ऐसे ही मर्ज और कंपेयर अभी हमने करके देखा कि जब हम एक फाइल को दूसरी फाइल से कंपेयर करते हैं। आई होप काफी कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी लगी इसमें, क्योंकि इसका प्रैक्टिकली यूज बहुत कम होता है, लेकिन हमारे कोर्स कंटेंट में है और हमें समझना भी है कि हम किस तरीके से चेंजेस के साथ में काम करते हैं। यानी हमारी फाइल पर अगर हम किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, वहां पर हमारी फाइल सिक्योर रहे, सेव रहे, तो हम ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। ऐसे ही जब आप अपने चेंजेस पर जाते हैं, एडिट, चेंजेस,
तो आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स को। यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे और एक कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, तो 2 तरीके से आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी फाइल को वही खोल पाएगा जिसके पास आपका पासवर्ड होगा। आपकी कोई भी इशू है इस वीडियो को लेकर के तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए।